नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्सपांड चैनल पर। मुख्य सेविका की जो परीक्षा स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में जो फूड एंड न्यूट्रिशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया है और जो आपकी 8वीं और 9वीं यूनिट से संबंधित टॉपिक्स हैं ये, वहाँ पर हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग एक तरीके से स्थूल पोषक तत्व कहेंगे, वहाँ पर हमने क्या प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया था। कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने कौन कौन से बताए थे? विटामिन, मिनरल और वाटर। तो आज हम विटामिन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तीनों चीज़ें नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी आती है, तो आज हम विटामिन के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग मिनरल और वाटर के बारे में बात कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन सारे जितनी भी 8वीं और 9वीं यूनिट है उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक तरीके से पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, पूरी यूनिट यहाँ पर आपकी खत्म हो जाएगी। और पिछली वीडियो में काफ़ी आप लोगों ने अच्छे कमेंट करे और काफ़ी हमको मोटिवेशन मिला, और ऐसे ही आप लोग वीडियो को शेयर करते रहना और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो है इसी तरीके से हम लोग सिलेबस पूरा करने की कोशिश यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आज के वीडियो में माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत जो विटामिन वाला पार्ट है उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो विटामिन को देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। विटामिन जो है इसकी खोज किसने करी है? हॉपकिंस ने करी है। ठीक, हॉपकिंस ने खोज करी कब? 1912 में। इसका नाम किसने दिया सबसे पहले? फंक ने दिया, कैशमीर फंक भी कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले विटामिन का नामकरण किया। हॉपकिंस जो थे 1912 में, उन्होंने यह सिद्ध किया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसने ये किया? सिद्ध किया हॉपकिंस ने, इसलिए हॉपकिंस को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अगला यहाँ पर देखिए, भोजन को गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ये लाइन एकदम रट लेना, ये सब चीज़ें रटने वाली हैं क्योंकि याद कर लेना बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगला, विटामिन का पाचन नहीं होता है। क्या होता है? विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि विटामिन का डाइजेशन होता है, तो आप लोग कहेंगे नहीं होता है। ठीक, इनको क्या कहते हैं? उपाचयी नियंत्रक, मेटाबॉलिक रेगुलेटर इनको कहते हैं। ठीक, अगला, विटामिन शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, ये ऊर्जा नहीं, ये रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू रहा विटामिन के बारे में। आगे अगर विटामिन को क्लासीफाई करें तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक, तो इसको आप लोग किस तरीके से एक शॉर्ट में आप लोग कीड़ा करके याद रखना, KEDA, कीड़ा करके याद रख लेना। शॉर्ट फॉर्म है, याद रहता है, थोड़ा मेमोराइज रहता है, तो आप लोग कीड़ा याद रखेंगे जो वसा में क्या है, इस वसा में विलेय हैं, वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, और जो बी और सी है ये जल में घुलनशील होते हैं, याद रखना। अब एक एक करके विटामिन को देखते हैं। विटामिन और उनका जो रासायनिक नाम है और उनसे संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसलिए ध्यान से इसको आप लोग देखना। ठीक, तो यहाँ पर विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है, एक तरीके से रासायनिक नाम जो है वो क्या है? रेटिनॉल है। और इससे बीमारियां कौन सी? एक तो रतौंधी होती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। दूसरी होती है जीरोप्थेल्मिया, यहाँ पर आंखों में सूजन आ जाती है। ठीक, तीसरी होती है केरेटोमलेशिया, इस बीमारी में कार्निया जो है क्या हो जाती है? कोमल हो जाती है, नरम हो जाती है। तो ये 3 रोग हो जाते हैं किससे? विटामिन ए की कमी। इसके बाद में विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिकम। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिकम। इससे स्कर्वी नामक रोग होता है सी कमी से। ठीक है, कि कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन सी की कमी से, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी में होता क्या है? मसूड़ों में रक्त आने लगता है, रक्त स्राव होने लगता है मसूड़ों में। ठीक है, तो ये विटामिन सी के बारे में हुआ। उसके बाद विटामिन डी का जो साइंटिफिक एक तरीके से रासायनिक नाम जो है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है।
इससे क्या होता है, इससे रोग होते हैं, दो रोग हुए। एक तो रिकेटस होता है जो बच्चों में होता है, दूसरा होता है वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। इससे इसमें जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो दो, एक रिकेटस, एक ऑस्टियोमलेशिया, तो दोनों जो है विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो बच्चों में जो होता है वो रिकेटस होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। अगला विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेराल है। इससे बांझपन की समस्या आ जाती है, ठीक, कौन सी, बांझपन की समस्या आ जाती है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है विटामिन के का फिलोक्विनिन। और इससे जो है क्या है, इसकी कमी से रक्त स्राव होता है और रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है, तो आप लोग बताएंगे विटामिन के। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है, याद रखना, आप लोग ध्यान देना इस बात, ये जो मैं सब कुछ बता रहा हूँ यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। उसके बाद में अगला विटामिन बी वन की कमी, बी1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से मुंह में छाले और किलोसिस, होठों का फटना, ठीक। उसके बाद ग्लोसाइटिस, ये 3 रोग हो जाते हैं किससे, विटामिन बी2 की कमी से, राइबोफ्लेविन की कमी से, ठीक है। अगला विटामिन बी3, इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन है। इससे कौन कौन से रोग हो जाएंगे कमी से, पेलाग्रा, त्वचा शुष्क हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है और इसकी ज़्यादा अगर कमी हो गई तो मृत्यु भी हो सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर याद रखना। विटामिन बी5 में बी5 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल। इससे कौन सी बर्निंग फुट सिंड्रोम नामक डिजीज हो जाती है, कौन सी, बर्निंग फुट सिंड्रोम नामक डिजीज हो जाती है विटामिन बी5 या पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से। अगला विटामिन बी6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, ठीक, इतना याद रखेंगे आप लोग। अगला विटामिन बी7, जिसका रासायनिक नाम बायोटिन होता है और यहाँ पर समस्या बालों की झड़ने की समस्या, इसकी कमी से बाल गिरने लगते हैं। तो अगर बाल गिरने की समस्या आती है तो किस विटामिन की कमी होगी, विटामिन बी7, जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है। अगला विटामिन बी9, इसको आप लोग फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं, काफ़ी नाम सुना होगा, तो इसको विटामिन बी9 कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो याद रखना, विटामिन बी9 को फोलिक एसिड कहते हैं और इसकी भी कमी से एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। उसके बाद बी12, इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट होता है। पूछ लिया जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, तो आप लोग बताएंगे विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 में कोबाल्ट की कमी हो जाती है और इसमें परनीसियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक, खून की कमी एक तरीके से ही हो जाता है। तो ये सारे विटामिन हमने यहाँ तक बी12 तक देख लिए। अब एक एक करके हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। विटामिन ए जो है, ये सबसे ज़्यादा, इसकी जो हम सोर्सेज यहाँ पर देखने वाले हैं एक तरीके से, बाकी तो चीज़ें मैंने देख ली हैं। सबसे ज़्यादा इसका जो सर्वाधिक मात्रा मछली का जो तेल होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। अन्य में जैसे गाजर है, आम है, पपीता है, अमरूद है, चुकंदर, लीवर जो मीट है जानवरों में या जो भी लीवर होता है, लीवर मीट, उसमें विटामिन ए होता है। और जो पके पीले फल होते हैं, पके हुए जो पीले फल होते हैं उसमें विटामिन ए के प्रचुर स्रोत होते हैं। कौन से, पके पीले फल, ठीक, जैसे आम वगैरह, आम, पपीता और गाजर, ठीक, आम, पपीता और गाजर में जैसे बीटा कैरोटीन होता है, ठीक, बीटा कैरोटीन, फिर जब ये यकृत में जाएगा तो वहाँ पर विटामिन ए को बनाता है, ठीक, आम, पपीता और गाजर याद रखना। तो इसी तरीके से अब याद ये भी देख लीजिए, आम का जो पीला रंग है, पपीते का जो पीला रंग है और गाजर का जो लाल रंग है, ठीक, कभी रंग वगैरह पूछते हैं तो ये किसकी वजह से होता है, मतलब आम का जो पीला रंग है, पपीते का पीला रंग और गाजर का लाल रंग, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से मतलब किस उससे जो है बीटा कैरोटीन नामक जो है पदार्थ से क्या आता है, ये रंग आते हैं, ठीक है। विटामिन ए को संक्रामक रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी विटामिन ए के बारे में जो भी चीज़ें बची हुई थी उनको मैंने देख लिया। अगला विटामिन सी, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाएगा। और अन्य स्रोत जो खट्टे फल होते हैं ना,
वहाँ पर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे नींबू है, नारंगी है, मौसमी है, आम जो कच्चा वाला है, पपीता कच्चा, अमरूद, यहाँ पर विटामिन सी होता है। और मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। अंडा, दूध, अनाज में विटामिन सी नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछा जाता है कि किस उसमें, जैसे अंडे में विटामिन सी नहीं होगा, ठीक है, दूध में नहीं होगा, अनाज में विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है, बहुत नॉमिनल होता है, तो याद रखना। अगला, चूंकि विटामिन सी पानी में घुलनशील है, मैंने बताया था विटामिन सी कैसा है, जल में घुलनशील है, इसलिए यह मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक, ये शरीर में बचता नहीं है, इसको हमको बाहर से बार बार इनटेक करना पड़ता है। इसीलिए कोविड के टाइम में आप लोगों को बताया जाता होगा विटामिन सी की गोली लेनी है, क्योंकि ये अंदर रुकता नहीं है और इसका काम क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो कोविड के टाइम में आप लोगों ने सुना होगा विटामिन सी की टेबलेट खानी है, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। चूँकि हमारे शरीर में ये रुकता नहीं है, रुकता क्यों नहीं, क्योंकि जल में घुलनशील है और हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है इजली, तो इस वजह से इसको मुझे इनटेक करना पड़ता है। ठीक, याद रखना। उसके बाद क्या है, घाव भरने में सहायक होता है कौन सा, विटामिन सी। ये भी क्वेश्चन आता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आप कहेंगे विटामिन सी। मिर्च में जो पाया जाता है कौन सा विटामिन होता है, मिर्च में विटामिन सी होता है, मैंने बताया था, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। ऊँटनी के दूध में भी पाया जाता है, ठीक, दूध में तो नहीं पाया जाता, लेकिन एक जो स्पेशली ऊँटनी का दूध होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को गर्म करने पर, सबसे पहले जब विटामिन को गर्म करेंगे तो विटामिन सी जो है सबसे पहले नष्ट हो जाता है। ये सब यहाँ से ये क्वेश्चन है एकदम छपे हुए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और कैंसर के उपचार में भी विटामिन सी सहायक है। तो ये वो लाइंस लिखी हैं जहाँ से क्वेश्चन एकदम यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। तो हम क्यों ना वही चीज़ पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन बनता है, फालतू की चीज़ क्यों पढ़ें। तो ये सारी बातें विटामिन सी के बारे में आप लोग याद रखना। विटामिन डी सबसे ज़्यादा मछली के तेल में, ठीक, मछली के तेल में कौन कौन सा, ADE सबसे ज़्यादा मछली के तेल में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मछली के तेल में सर्वाधिक पाई जाती है। अन्य सोर्सेज की बात करें तो सनलाइट, जैसे कहते हैं विटामिन डी की कमी होगी तो आप लोग धूप में बैठ जाएं, तो वहाँ से आप लोग विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है जो सनलाइट होती है। अंडे में, दूध में और लीवर मीट में विटामिन डी पाया जाता है। अगला, मानव शरीर में जो जैसे मानव शरीर है वहाँ पर जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, अब कैसे बनता है, मतलब ये तेरी धूप में बैठेंगे तो क्या, जैसे जो आपके अंदर फैट है ना, कोलेस्ट्रॉल फैट होती है, जब उसको धूप के माध्यम से अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें मिलती हैं, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये विटामिन डी बनाता है। इसीलिए कहते हैं धूप में जब जाएंगे तो विटामिन डी आपको मिलेगा। विटामिन डी की जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होने लगता है। कैसे, कोलेस्ट्रॉल पर जब यूवी रेज पड़ेंगी तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट होने लगता है, इसलिए हमको धूप में बैठने से विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन डी जो है एक तरीके से हार्मोन की तरह काम करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, कौन सा विटामिन एक तरीका का हार्मोन भी है, तो विटामिन डी है। ठीक, याद रखना। यह स्टेरॉइड प्रकृति का होता है, स्टेरॉइड जो वगैरह होता है उसमें ये एक तरीके से विटामिन डी होता है। और इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि धूप में खड़े होने से, धूप में रहने से इस विटामिन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, जो मैंने अभी बताया, जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल पर जब यूवी रेज पड़ेंगी तो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद विटामिन के, इसका जो सोर्स है वो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां। यह आंत में सूक्ष्म जीवों, जो एक तरीके से ई कोलाई है, उसके द्वारा संश्लेषित होता है, मतलब बनता है। मतलब जो आंत में हमारे ई कोलाई होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके द्वारा ये बनता है। और वो उनका फॉर्मेशन उसके द्वारा होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं वो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। ठीक है। अगला, मानव शरीर में बनने वाले विटामिन कौन से हैं, विटामिन डी और की, जो मनुष्य के अंदर, मानव के शरीर में बनते हैं, कौन कौन से, विटामिन डी और विटामिन की। और यह रक्त स्राव रोधी होता है। ठीक, विटामिन के मतलब रक्त का थक्का जो एक तरीके से बनाने के लिए जो जिम्मेदार विटामिन होता है, विटामिन के ही होता है। भाई मैंने पहले इसके बारे में डिस्कस भी कर लिया है। अगला, विटामिन ई सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर, सोयाबीन में, जो तेली बीज होते हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे बादाम है, मूंगफली है, अरंडी है, सरसों है, यहाँ पर विटामिन ई जो है देखने को मिलता है। इसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। किसका,
जिसे आप लोग कभी नहीं कहते हैं कि विटामिन ई का कैप्सूल ला करके बालों में लगाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, इससे जो है निखार आ जाता है, सुना होगा। तो यही है, इसको सुंदरता के विटामिन कहा जाता है, बाल त्वचा के लिए लाभदायक है, और बांझ रोधी विटामिन भी इसको कहते हैं, विटामिन ई को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग इसको जरूर ध्यान देंगे। ठीक, विटामिन B1 का जो सोर्स है वो साबुत अनाज, जो छिलका युक्त अनाज है, उससे आपको विटामिन B1 प्राप्त होता है, और जो पलिश युक्त चावल हैं वहाँ पर ही अनुपस्थित होता है। इसलिए कभी कहते हैं ना, अगर किसी के अंदर विटामिन B1 की कमी है और उसको अगर पलिश युक्त चावल खाने को दिए जाएं तो और वो उसके अंदर दिक्कत उत्पन्न होगी, क्योंकि उससे विटामिन B1 नहीं मिलता है। याद रखना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है कौन? विटामिन B1। यह दिल और दिमाग के लिए अच्छा है। किससे? दिल और दिमाग के लिए विटामिन B1 अच्छा है। अगला B12। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने देख लिए बी वाले। इसके जो सोर्सेज हैं, हालांकि जो जितने बी वाले विटामिन B1, 2, 3, 7 जितने भी उनके जो लगभग सोर्स खाने के वही हैं कुल मिला करके। तो ये जो मेजर हैं B1 और B12, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। केवल जंतुओं और उनके उत्पाद में पाया जाता है विटामिन B12। मांस, यकृत, दूध, पनीर, अंडा, यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है, मैंने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले। अभी पूछते हैं किस विटामिन में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, तो आप लोग बताएंगे विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन इसको कहा जाता है। इसका कोई पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, B12 का कोई पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। इसको हम अगर इनटेक करेंगे तो या तो मांस, यकृत या दूध और या जंतुओं के जो उत्पाद होते हैं जैसे पनीर है, दूध है, अंडा है, वहाँ पर देखने को मिलता है। पादपों में इसका स्रोत अभी जो है नहीं ज्ञात है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी की संभावना शाकाहारियों में अधिक होती है, क्योंकि लोग शाकाहारी जो होते हैं वो जो एक तरीके से मांस वगैरह नहीं खाते, और इस वजह से इसकी कमी की संभावना उनमें बनी रहती है। और आंत्र में सूक्ष्म जीवाणु द्वारा बनता है। ठीक, कैसे? सूक्ष्म जीवाणु द्वारा डेवलप होते हैं आंत में। संश्लेषण में अगर सहायक, जैसे विटामिन के है, वो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक है, इसीलिए एक थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसके लिए। विटामिन सी जो है कोलेजन के बनाने में एक तरीके से सहायक है, संश्लेषण में सहायक है। और विटामिन ए है वो रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक है, रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक है। ठीक है, लीवर में संचित रहने वाले विटामिन कौन से हैं जो लीवर में संचित रहते हैं? वो विटामिन ए है, डी है, के है, ई है और B12 है। ये सारे विटामिन लीवर में संचित रहते हैं। और विटामिन को रक्षात्मक खाद्य की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये रोगों से रक्षा करते हैं। ये एनर्जी नहीं प्रदान करते हैं हमको, ये हमको रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये विटामिन के बारे में सारी चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद देख लेंगे जो बॉडी मास इंडेक्स, साथ में ही देख लेते हैं इसको। हिंदी में कहेंगे शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये मोटापे का सूचक होता है। BMI में करते क्या है? शरीर का भाग और उसके अब्लिक में बटे में शरीर की ऊंचाई और किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बाद इसकी जो यूनिट होती है। तो अगर जो BMI की वैल्यू देखें, अगर BMI 15 से कम है तो इसको अंडरवेट कहेंगे। ठीक, अगर ये जो इस फार्मूले को लगा करके जो BMI निकल करके आएगी तो अंडरवेट होगी। अगर 15 से 20 बॉडी मास इंडेक्स होता है तो उसको आइडियल या आदर्श कहेंगे, मतलब ठीक ठाक है वो, अच्छा मतलब हेल्दी उसको बोला जाएगा। 25-30 के बीच में अगर BMI है तो मोटापे की ओर अग्रसर माना जाता है, कि हाँ कुछ मोटापा उनके अंदर आ रहा है धीरे धीरे। अगर 30 के ऊपर चली जाती है तो एक तरीके से अत्यधिक मोटापे की श्रेणी में उनको रखा जाएगा। ठीक, उसके बाद हम विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में एक ट्रिक हम यहाँ पर बताने वाले हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग जान लीजिए। कुछ चीज़ें मेमोराइज नहीं होती हैं, जब ट्रिक थोड़ा एक लगा लेते हैं तो चीज़ें आसानी से क्या हो जाती हैं, मेमोराइज हो जाती हैं। तो ये एक है रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी। यहाँ पर जो है साइलेंट है, यहाँ पर से कोई हम अर्थ नहीं निकालेंगे। उसके अलावा जब रथ पर एक टॉफ़ी करेंगे तो र को हम ABCD सीक्वेंस में चलेंगे, था जो है उसको B मान के चलेंगे, एक में A को जो है C मानेंगे और क को D मानेंगे,
और टॉफ़ी टॉ जो है उसको ई मानेंगे, उसके बाद एफ होता नहीं है, फिर उसके बाद के विटामिन होता है, तो डायरेक्ट उसको हम के मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे, बी एक तरीके से B1 मानेंगे, ठीक है ना। ये वाली मतलब एक तरीके से कुछ चीज़ों को हम याद कर सकते हैं आसानी से। तो ABCDE फार्मूला कौन सा लगेगा, रथ पर एक टॉफ़ी। कैसे यूज करेंगे, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल याद रखना, इस ट्रिक से आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। B1 का क्या हो जाएगा, था से थाइमिन। विटामिन सी जो है उसको ए हमने माना है, तो ए से विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। डी डी से जो है क्या मैच कर रहा है, का, तो का से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को हमने टा माना है, तो इससे क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। और विटामिन जो के है उसको मैंने फी मतलब टॉफ़ी में फी माना है, तो इससे फिलोक्विनिन बन जाता है, फिलोक्विनिन बन जाता है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी ट्रिक से आप लोग इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जिनको नहीं पता है आप लोग समझ लेना, बहुत लोगों को पता होगा, ऐसी कोई वो नहीं है, पुरानी ट्रिक है, लेकिन ठीक है, यूज़फुल है, याद रहता है, तो आप लोग भी इसको याद रखना। तो यहाँ तक हमने आज विटामिन को देख लिया। अब आगे जो है मिनरल और वाटर को हम लोग देख लेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिनरल और वाटर वाले जो वीडियो के साथ में मिलेंगे। और टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम लोग इसकी PDF वगैरह भी शेयर कर देंगे, ठीक है। इसकी PDF हम लोग क्या कर देंगे, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।